हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव AKS फ्यूचर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। होता क्या है कि जब यक्ष लगातार युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहा होता है तो युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्य के साथ देते रहते हैं। उसके प्रश्न क्या थे ये देखते हैं। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? यक्ष ने पूछा, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल? वो वस्तु क्या होती है जिसके त्याग देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड, घमंड करना। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि मनुष्य घमंड करना त्याग देता है तो वो सबका प्रिय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? वो हानि क्या होती है जो कि आनंद उत्पन्न करता है ना कि दुख उत्पन्न करता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एंगर, क्रोध को त्याग देने। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें हमारे दुख के पतन होने में अधिक समय नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम रिच? वो वस्तु क्या होती है जिसके त्याग देने से मनुष्य धनी हो जाता है? डिजायर, इच्छा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना त्याग देता है, ही विल बिकम वेल्थी, तो वो धनवान हो जाएगा। अगला प्रश्न था, व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण? वो वस्तु क्या होती है जो कि एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिजिवली। क्या वो बर्थ जन्म से होता है या अच्छे आचरण से होता है, और लर्निंग या सीखने से होता है? आंसर डिसिजिवली, उत्तर चुनकर। तो अब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म से और ना ही सीखने से एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अकेला अच्छा आचरण ही ऐसा करता है। हाउएवर, फिर भी, लर्न ए मैन पर्सन में भी, एक व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों के त्यागे हुए वो ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरणों वाला एक व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, वो निम्न श्रेणी में ही गिरता है। अगला प्रश्न था, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम। प्रत्येक दिन लोग यमराज के राज्य में प्राणियों को जाते हुए देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी ऐसे लोग सदैव के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने एक के बाद एक कई प्रश्न युधिष्ठिर के सामने रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अरे ओ राजा, अब तुम्हारे
कोई एक मरा हुआ भाई पुनर्जीवित हो सकता है। व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? तुम किसको चाहते हो, अर्थात किसका जीवन वापस चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। ऐसा करने में युधिष्ठिर को एक क्षण विचार करने में लगा। एंड देन तब ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल। और उन्होंने इच्छा की क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड मतलब घने मेघ वर्णों वाला, लोटस आइड कमल के नैनों जैसा, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म और लंबे हाथों बाहों वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि एक इबोनी की वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है। माइट एराइज, वो जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। इस बात पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम? तुमने भीम की वरीयता में, प्रेफरेंस कौन है, वरीयता में, तुमने भीम की वरीयता में नकुल को क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके अंदर 16,000 हाथियों की शक्ति भरी हुई है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, और मैंने सुना है कि भीम तुमको सबसे प्रिय भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी बाहों में इतनी अधिक शक्ति है, इज योर प्रोटेक्शन, जिससे कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर दैन आइदर ऑफ दीज टू। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों भाइयों की तुलना में नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड। अब इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही एक व्यक्ति का सबसे केवल एकमात्र धर्म ही एकमात्र मनुष्य का सुरक्षा कवच होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इसलिए वो पूर्ण रूप से पुत्रविहीन नहीं है। इन ऑर्डर दैट, जिससे कि द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, जिससे कि न्याय का पैमाना समान रहे। में भी इवन का मतलब समान रहे, बराबर रहे। आई आस्क, मैं कहता हूँ कि माद्री सन नकुल में रिवाइव, माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिरास इम्पार्टियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर की इम्पार्टियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और अनुमति दे दी कि उसके सारे भाई पुनः जीवित हो जाएं। इट वाज यम, ये स्वयं यमराज ही थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के स्वामी थे। हु हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे कि वो युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा भी ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद भी दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो गायब हो गए। स्टूडेंट्स, आज ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आएगा। आप 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट आप बारी बारी से देखिएगा और
आपको समझ में भी आएगा। अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट लेकर के जल्दी ही आएंगे आपके पास। तब तक के लिए इस पार्ट को देखिए और अच्छे से दोहरा डालिए।